Dear students, you have learned what is permutation and some kind of problems you have also seen. Let us see textbook exercise 7.3, the important problems. Eighth question. Given word equation, and what is the question? Let me read out. How many words with or without meaning can be formed using all the letters of the word equation, using each letter exactly once? अब यहाँ पर नंबर ऑफ लेटर्स देखेंगे. नंबर ऑफ लेटर्स 1 2 3 4 5 6 7 8. ये 8 की 8 पूरे लेटर यूज करना है ना. तो नंबर ऑफ वर्ड्स विद आर विदाउट मीनिंग formed by arranging these 8 letters. इसका मतलब होगा आपको करना है 8P8. 8 ऑब्जेक्ट में से 8 को लेकर के अरेंज करना है. 8P8 का मतलब होता है, आपने पढ़ा है फैक्टोरियल 8, क्योंकि NPN यानी फैक्टोरियल है. और फैक्टोरियल n की वैल्यू अगर आपने सीख ली है ना, तो कितना हो जाएगा. फैक्टोरियल 5 होता है 120, फैक्टोरियल 6 होता है 720, फैक्टोरियल 7 होता है 5040, और फैक्टोरियल 8 होगा 8 4 जा 32, 40320. तो 40, this is the answer. The number of words with or without meaning formed by arranging these 8 letters will be 40320. Let us see another question. Ninth question. How many words without meaning using the letters of the word Monday can be made from the letters of the word Monday, assuming that no letter is repeated? If number 1, when 4 letters are used at a time. जब एक बार में 4 लेटर यूज किए गए, और टोटल लेटर्स कितने हैं तो वो हम काउंट कर लेते हैं. 1 2 3 4 5 6 लेटर्स. तो 6 में से एक बार 4 लेंगे तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स कितना होगा, उसको हम लोग लिखेंगे 6P4. 6P4 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 6 माइनस 4, दैट इज इक्वल टू फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2. तो ये हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, फैक्टोरियल 2 बचेगा, फैक्टोरियल 2 इज कैंसिल्ड. 6 पंचे 30 तो 120, 12 दिए 36, 360. All letters used at time. Number 2 is when
all letters used at a time। तो इस केस में रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बनेंगे, हमको 6p6 निकालना है, दैट इज फैक्टोरियल 6, और वो होता है, आपको वैल्यू पता है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 720। थर्ड कंडीशन, all letters used but first letter is a vowel। पहला लेटर वॉवेल होना चाहिए, ये कंडीशन यहाँ पर लगा दी गई। तो पहला लेटर वॉवेल, वॉवेल कौन कौन से हैं इसमें, ओ और ए, कितने वॉवेल्स हैं, 2 वॉवेल्स। तो जो पहला जो भी वर्ड बनाएंगे आप उसका पहला लेटर, तो फर्स्ट लेटर ऑफ द रिक्वायर्ड वर्ड्स कैन बी चूजन इन 2 ways। क्योंकि 2 लेटर हैं आपके पास, तो मान लीजिए आप जैसे वर्ड बना रहे हैं 1 2 3 4 5 6, तो पहला लेटर यहाँ वॉवेल लेना है, वॉवेल। तो इस जगह पे आप या तो ओ डाल सकते हैं या ए डाल सकते हैं, है ना। फिर रिमेनिंग, अब यहाँ मान लो ओ आ गया तो ए उधर बचेगा, तो 5 लेटर बचेंगे। तो रिमेनिंग 5 लेटर्स कैन बी अरेंज्ड इन फैक्टोरियल 5 ways, क्योंकि 5 में से पूरे 5 लेना है। Therefore, by fundamental principle of counting, total number of words वो हो जाएगा 2 multiplied by factorial 5, that is 2 into 120, that is 240। This is the answer। तो ऐसे इन प्रॉब्लम्स को डील करना है, ध्यान से करिए। कोई भी प्रॉब्लम होने पर आप जो भी मोबाइल नेटवर्क यूज करते हैं उसका सदुपयोग करिए बच्चों, और प्रॉब्लम को सर्च आउट करिए, नहीं मिलता है टीचर से संपर्क करिए, लेकिन ये सुनिश्चित करना है कि आपको वो सवाल आने लगा। अगर आपने केवल उसको कॉपी पेस्ट कर दिया और ये दिखा दिया कि काम पूरा हो गया, और वास्तव में वो जब परीक्षा में सवाल आएगा तो आपसे नहीं बनेगा, तो वो आपसे बनना चाहिए। ये इम्पोर्टेंट बात होती है। क्वेश्चन, वर्ड आपको एक दिया है, ध्यान से देखिए, मिसी सिप्पी, जिसको हम लोग मिसिसिपी बोलते हैं, और कंडीशन है कि ये वर्ड के लेटर्स के परम्यूटेशन करेंगे तो चारों आई एक साथ कितने परम्यूटेशन में चारों आई एक साथ नहीं आएंगे। पहले तो ये देख लो कि यहाँ पर एम कितने बार आया है, 1 बार, आई कितने बार आया है, 1 2 3 4, एस कितने बार आया है, 1 2 3 4, पी कितने बार आया है, 2 बार। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 2 4 6 4 10 और 1 11, टोटल 11 लेटर्स हैं। जब रिपीटिंग वाली केस आ जाती है ना, तो रिपीटिंग केस में मान लो आपने कोई वर्ड आई से शुरू किया, तो आप ये कैसे सुनिश्चित करेंगे कि मैंने ये वाले आई से शुरू किया था या ये वाले आई से शुरू किया था या ये वाले आई से शुरू किया था। नहीं बोले ये वाला आई पहले आया था,
इसका मतलब है कोई भी आई से शुरू होगा सेम ही रहेगा, तो वो बाकी जितने अरेंजमेंट होंगे मतलब जो 4 आई होने के कारण फैक्टोरियल 4 टाइम्स परम्यूटेशन ज़्यादा बनेंगे, उनको हमें कम करना पड़ेगा, वो तो एक ही लेना पड़ेगा जो भी एक ही आई होगा। तो यहाँ ये ध्यान रखना है कि ये परम्यूटेशन विथ रिपीटेशन है, और परम्यूटेशन विथ रिपीटेशन में एक बात का ध्यान रखेंगे, जब भी रिपीटेशन होता है तो मान लो n ऑब्जेक्ट है तो फैक्टोरियल n तो होगा, उसमें मान लो एक प्रकार के ऑब्जेक्ट p हैं, एक प्रकार के ऑब्जेक्ट q हैं और एक प्रकार के ऑब्जेक्ट r हैं, तो जितने रिपीट हो रहे हैं वो p q r हैं, उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर देना है, और ये डिवीजन कर देने पर आपका उत्तर फिर सही हो जाए। ये वाली बात को दिमाग में बिठा लीजिए, है ना। अब एक कंडीशन यहाँ हमको ये बोला है कि चारों आई एक साथ नहीं होना चाहिए। तो पहले तो हम देखें टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस कितने होंगे, तो वो तो होंगे फैक्टोरियल 11, उसमें 4 बार आई है, 4 बार एस है और 2 बार पी है, तो इनके फैक्टोरियल से डिवाइड करो, ये टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ऐसा करते हैं, ट्रीटिंग ऑल 4 आईज एज 1 लेटर। क्या किया हमने, जितने भी आई हैं ये चारों आई को ऐसे पकड़ के रबर बैंड से बांध दिए, और अब हम परम्यूटेशन में मान लो जैसे m से शुरू हुआ, उसके बाद आई लिखना है, तो m के बाद ये चारों आई का बन जाएगा, फिर दूसरे लेटर्स एस पी पी एस पी एस एस एस, ऐसा कुछ भी आ सकता है, मतलब ये चारों आई एक साथ आएंगे जहां पे भी जाएंगे, तो इसको एक ही ऑब्जेक्ट गिनेंगे, तो कितने ऑब्जेक्ट हो जाएंगे टोटल ऑब्जेक्ट्स हो जाएंगे, चारों आई को एक गिन लिया तो 4 और 2 6, 7 और 1 8। दी permutations of 1 + 7 8 letters, वो कितने परम्यूटेशन बनेंगे, फैक्टोरियल 8। अब फैक्टोरियल 8 में चारों आई तो एक साथ एक ही ऑब्जेक्ट है, तो वो रिपीटेशन में नहीं गिनेंगे, तो उसमें 2 एस हैं 2 पी, ठीक है। और ये चारों आई के आपस में जगह बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो तो सब एक ही जैसे ऑब्जेक्ट्स हैं। इतने परम्यूटेशंस में चारों आई एक साथ हैं और टोटल परम्यूटेशंस इतने हैं, तो कितने परम्यूटेशन में चारों आई एक साथ नहीं होंगे, तो नंबर ऑफ परम्यूटेशंस इन विच all 4 i's are not together, वो होगा फैक्टोरियल 11 बाई फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 माइनस फैक्टोरियल 8 बाई फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। ये सब्ट्रैक्ट कर, चारों आई एक साथ वाला सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो चारों आई एक साथ नहीं होंगे वाले बचेंगे, तो यहाँ इसको क्या करो, फैक्टोरियल 11 को 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू बस 9, 11 10 9 बाहर निकाल लो, तो ये अंदर 8 बचेगा, अपान फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 8 अपान फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 कॉमन, तो यहाँ कितना बचा, 1 फैक्टोरियल 4 बचेगा, तो 11 इंटू 10 इंटू 9 अपान 1 फैक्टोरियल 4 यानी 4 3 2 1 बचेगा, और माइनस यहाँ तो 1 बचेगा। अब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, फैक्टोरियल 8 को भी चाहो तो आप लिख लो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 4 कर देंगे तो फैक्टोरियल 4 बच जाएगा,
नीचे फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 है, ये फैक्टोरियल 4 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं 2 5 जा 10 और ये 3 3 जा 9 और कुछ नहीं कट रहा, तो 5 3 जा 15, 15 इंटू 11 165 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 1। यहाँ फैक्टोरियल 2 को भी आप यहाँ 2 लिख दीजिए, ये 2 से इसको काट दीजिए, 2 3 जा 5 3 जा 15, 15 7 जा 105 और 105 इंटू 8 840, यहाँ 840 आ गया और ये यहाँ हो जाएगा 161 डिवाइडेड बाई 4, ये 4 से काट दो तो 161 इंटू 21 करके देखते हैं, 1 6 1 2 12 3 1 8 3 3, ये हो जाएगा 3 3 8 1 0। इतने परम्यूटेशंस में जो है आपका सेम नहीं होगा। सेवन पॉइंट 3 7.33810 आंसर इज करेक्ट। तो इस प्रकार से बच्चों आपको ये प्रॉब्लम्स करने हैं। अब एक प्रॉब्लम बचा लास्ट परम्यूटेशन वाला, तो उसमें भी ऐसी ही कंडीशंस हैं, तो आप लोग उसको करने का प्रयास करिए और परम्यूटेशन के सारे प्रॉब्लम्स करिए, रिपीटेशन वाले भी करिए, है ना। और एक एग्जाम्पल में जितने सवाल एनसीईआरटी में 7.3 के पहले दिए हैं वो सारे प्रॉब्लम्स भी करिए, दे आर इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स, उससे आपको हेल्प मिल जाए। लास्ट प्रॉब्लम के लिए क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 16 विल हेल्प यू ए लॉट, तो उसके साथ उन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करिए एंड कंप्लीट दिस एक्सरसाइज बाय टुडे। कल हम लोग आगे इस टॉपिक को बढ़ाएंगे कॉम्बिनेशन के साथ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।